सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव की जय। आत्मीय स्वजनों नमस्कार। अमेरिका के अटलांटा में शक्ति मंदिर में भागवत कथा का आज अंतिम दिन 2 जुलाई 2 जुलाई 2023 और यहाँ में आज संडे का दिन है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर आज, और बड़े संयोग की, बड़े सद्भाग्य की बात है कि पिछले 20 वर्षों से मंदिर की प्रगति में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, माँ भगवती की निरंतर सेवा करते रहे और कम्युनिटी में माँ जगदम्बा के प्रति, मंदिर के प्रति और धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था जगाने में, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के मूल्यों का संवर्धन करने में, नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और इस कारण से कम्युनिटी में जिनके प्रति अत्यंत आदर और सम्मान की भावना है, ऐसे मेरे प्रिय, मेरे आत्मीय संदीप भाई ठाकर, उनकी लक्ष्मी प्रेरणा बहन ठाकर, उनका सुपुत्र वल्लभ और पुत्री कॉलेज में है, वो भी बड़ी होनहार है और बहुत सुंदर एकेडमिक करियर उसने अपना बनाया है। ऐसी प्यारी बिटिया विदिशा जो यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन वल्लभ है। तो इस पवित्र संस्कारी ब्राह्मण के परिवार में आज यहाँ पर जो गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है संडे के दिन, उस पर आना हुआ है। और जैसा मैंने कहा, बहुत आदर है मुझे संदीप भाई से। बहन प्रेरणा ने बिल्कुल सन्मुख बैठ कर के पूरी भागवत कथा का श्रवण किया है। वल्लभ भी बहुत संस्कारी पुत्र है और आज के सत्संग वल्लभ के प्रश्न के उत्तर में ही मैं देना चाहता हूँ। वल्लभ, आपके मन में बेटा एनी क्वेश्चन, एनी कैन आस्क इन गुजराती एंड इंग्लिश ऑल्सो। In the Bhagavad Gita, Krishna Bhagavan tells Arjun all different advices. And one of the advice that he gives him is to keep his mind focused. So me being a student wanting to become a doctor, how do I stay focused and use the knowledge in the Bhagavad Gita to stay focused and achieve my goals? Wonderful. जैसा कि प्रिय वल्लभ ने प्रश्न पूछा, वल्लभ शब्द का ही अर्थ है प्रिय, यू नो दैट। मैं आपसे कहूं प्रिय स्वजनों, वल्लभ और विदिशा हमारे संदीप भाई और प्रेरणा बहन के जो संतान हैं, दोनों, जन्म तो उनका भारत में हुआ है लेकिन बहुत छोटी उम्र में ही यहाँ पर आ गए और पिछले 20 वर्षों से उनका शिक्षण, एजुकेशन अमेरिका में हुआ। बहुत अच्छी एकेडमिक करियर बनाई है। विदिशा तो प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा प्रोफेशनल करियर भी उसने शुरू किया है। शी अर्न्स गुड मनी और भगवान की सेवा में भी अपनी संपत्ति का सदुपयोग कर रही है। वल्लभ एस्पायर्स टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट और उसने जीवन का एक लक्ष्य तय कर लिया है। और वल्लभ ने जो प्रश्न पूछा, मैं ये भी आपसे कहूँ, वल्लभ हमारे शास्त्रों का अध्ययन करता है, क्योंकि संस्कारी ब्राह्मण परिवार का पुत्र है, तो शास्त्रों का अध्ययन तो उसने किया ही है, कर रहा भी है अपने पिताजी की छत्र छाया में, और आधुनिक युग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन का लेकर के अपना सुंदर करियर भी बना रहा है। भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है। तो वल्लभ ये प्रश्न पूछ रहा है कि उसको पढ़ाई में जो डॉक्टर बनना है, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने चित्त को एकाग्र करने की जो बात बताई है वो कैसे करें ताकि वो अपनी पढ़ाई में फोकस कर सके और अपने करियर को बहुत सुंदर बना सके। Am I right बेटा? दिस इज द क्वेश्चन।
वल्लभ, ऐसे तो भगवत गीता में मन को मजबूत बनाने पर बहुत जोर दिया गया है, टू मेक द माइंड स्ट्रांग, क्योंकि जीवन का रस लेने के लिए, जीवन का आनंद पाने के लिए मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यूं देखो तो सारी समस्याओं का कारण होता है दुर्बल मन, वीक माइंड, और पूरी भगवत गीता इसी कारण तो है। अर्जुन यूं तो बहुत सफल योद्धा था, उसका अर्जुन का एक नाम है महाभारत में, विजय। क्यों? क्योंकि उसने जीवन में कभी पराजय नहीं देखी। अर्जुन जब भी युद्ध करने गया हमेशा विजेता बन के बाहर आया। he was not one of the, he was the best archer of his time। तो महाभारत के युद्ध में लेकिन वही अर्जुन जब देखता है कि ओन किथ एंड किन, अपने ही स्वजनों को जब उसने देखा, तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन का मन दुर्बल हुआ है। क्यों? मोहासक्ति आ गई, अटैचमेंट का भाव आ गया। हाउ कैन आई किल माई ओन पीपल, उसके कारण से अर्जुन का मन कंफ्यूज हो गया। द मेन रीजन फॉर द वीक माइंड इज कंफ्यूजन। द मेन रीजन माइंड लूजेज इट्स स्ट्रेंथ, लूजेज इट्स फोकस इज कंफ्यूजन। अर्जुन के मन में दुविधा खड़ी हुई कि क्षत्रिय के रूप में तो उसका कर्तव्य है कि अधर्म का नाश करना, लेकिन जब अधर्म के पक्ष में अपने ही लोग खड़े हैं तो अर्जुन पूछता है कि हाउ कैन आई किल माई ओन पीपल। निज धर्म और क्षत्र धर्म, इंडिविजुअल ड्यूटी एंड सोशल ड्यूटी, इसमें जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, एज अ सोशल ड्यूटी अर्जुन बिलोंग्स टू अ वॉरियर क्लास, तो उसका कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा करे, लेकिन इंडिविजुअल ड्यूटी उसकी बनती है कि बड़ों का सम्मान करे। हाउ कैन आई किल माई गुरु, हाउ कैन आई किल माई भीष्म पितामह हुज लाइक माई ग्रेट ग्रैंडफादर, हाउ कैन आई किल देम, ये प्रश्न, और उसकी वजह से अर्जुन दुर्बल हुआ। और अर्जुन जो दुर्बल, मन से दुर्बल हुआ, उसके लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर वर्स 31 ऑनवर्ड्स जो उसमें है, अर्जुन कहता है सीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। सीदंति मम गात्राणि, my body is trembling। मुखंच परिशुष्यति, my mouth is getting dried up, मुख सूख रहा है। रोमहर्ष सीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति, गांडीव धनुष्य मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरा मुख सूख रहा है। ये सारे लक्षण बेटा वल्लभ हम देखेंगे ना तो नर्वसनेस के हैं। अब कृष्ण मेडिकल फील्ड से होते तो कहते कि अर्जुन, लुकिंग एट दिस सिम्टम्स आई कैन कंक्लूड कि तेरा बीपी डाउन हो रहा है, तू नींबू शरबत पी ले। लेकिन पूरी भगवत गीता में आप देखो भगवान ने ये एक्सटर्नल सिम्टम्स जो अर्जुन बता रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसकी बात ही नहीं की है। बिकॉज श्री कृष्ण न्यू दैट नथिंग इज रॉन्ग विथ अर्जुन्स बॉडी, बेसिकली his mind has become weak, and that is why he is showing such symptoms. It is always mind over body. And beta Vallabh, you have rightly asked this question, how to make mind strong. So puri Bhagavad Gita is like a psychotherapy to make mind strong. But to give your answer in brief, I would focus on the chapter 6th, which is Atma Sanyam Yoga. In the 6th chapter, Sri Krishna gives us the techniques of meditation. First of all, you have to control your breath. प्राणायाम का सीधा संबंध मन के साथ है. If your breath is disciplined, your mind is disciplined. See, when we are excited, when we are agitated, our breathing pattern becomes erratic. और जब हम स्वस्थ होते हैं, शांत होते हैं, तो हमारे श्वास भी श्वास। इसलिए कोई व्यक्ति जब बहुत गुस्सा में आ जाए या तो बहुत रेस्टलेस हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, जरा बैठो, जरा टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ। व्हाई? बिकॉज इफ यू टेक अ डीप ब्रेथ
योर माइंड विल सेटल। प्राणायाम से शुरू करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेन योर ब्रेथ। द डीपर यू ब्रीथ, द बेटर इट इज। The longer you breathe, the slower you breathe, the better it is. So deep breath, slow breaths. This is the first thing which will cool your mind, which is make your mind steady. Second, in sixth chapter, Arjun asks Krishna that, dear God, the techniques that you have given are good, but I find it so difficult to make mind steady. चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम. Arjun says that I find it so difficult to control the mind. Can you control the air? Air is always flowing. You cannot control. Similarly, mind is always restless. You cannot control. Sri Krishna very beautifully explains. Mano durnigraham chalam. Arjun, you are right. It is difficult to control mind because mind is chalam. Arjun says mind is chanchalam and Sri Krishna says mind is chalam. And there is a difference between chanchala and chala. To waver, to move is the strength of mind. Mind cannot be idle and it should not be idle. मन जो चलित होता है वो मन की शक्ति है. कैसे? जो चल सकता है वो स्थिर हो सकता है. That which can move can definitely be at rest. जो चल नहीं सकता उसका स्थिर होना दो कौड़ी का है. A child which runs here and there is a good sign. It shows that the child is healthy. और जो बालक इधर उधर दौड़ता है उसको स्थिर बिठाया जा सकता है. लेकिन कभी कभी हम जिसको कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, कोई बीमारी हो, 2 साल 5 साल हो गए, वो बच्चे मूव ही नहीं कर सकते. वो प्रेम में या तो व्हील चेयर में, पता है कभी बच्चे that organs do not grow well, उसकी शक्ति नहीं आती, वो मूव नहीं कर सकते. अब जो बालक मूव नहीं कर सकता, इधर उधर जा नहीं सकता, उसकी स्थिरता का आप गौरव करोगे, वाह वाह देखो कैसा बैठा रहता है एक जगह पे. नो, यू विल pity that child. You will have sympathy towards that child. Similarly, प्रिय स्वजनों, जो मन इधर उधर भाग सकता है वो मन स्थिर हो सकता है. तो मन का जो चलत्व है, वेवरिंग नेचर ऑफ द माइंड, उसकी आप निंदा मत करना. यूज द स्ट्रेंथ टू योर बेनिफिट. ठीक है, उसको फोकस करना. कैसे? मेडिटेशन से. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, दिस टू थिंग, प्रैक्टिस, अभ्यास इज कृतश्च पुनः पुनः करणम अभ्यासम. एवरी टाइम यू फील दैट योर माइंड इज गोइंग अवे, ब्रिंग इट बैक. और वैराग्य, अनअटैचमेंट. मन का एक स्वभाव है, जो आकर्षक दिखता है वहीं जाता है. नाउ गेट रीड ऑफ दोज अट्रैक्शंस. कैसे? तो दूसरे अध्याय में भगवान ने, बेटा तूने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन. मुझे इतनी सारी बातें प्रकट हो रही है मन में. परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. मन को जो भी अट्रैक्टिव लगता है मन उसकी तरफ जाता है. अब लोगों ने एक नेगेटिव रास्ता बताया कि अट्रैक्शन खत्म कर दो, रिजेक्ट थिंग्स, उसके प्रति तिरस्कार का भाव निर्माण करो. अरे संसार असार है, ये तो सब माया का खेल है. श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते. इनफैक्ट श्री कृष्ण इज द गॉड ऑफ इंक्लूजन. वो तो सबका स्वीकार करते हैं. भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि परम दृष्ट्वा निवर्तते. एलिवेट योर टेस्ट्स, एलिवेट योर चॉइसेस. जैसे समझो कोई गरीब व्यक्ति है, उसने प्योर गोल्ड या प्योर डायमंड नहीं देखा है, तो उसको तो कांच के टुकड़े भी मिल जाएंगे चमकीले,
दे विल बी अट्रैक्टेड। वो झूठी ज्वेलरी होती है ना, रास्ते पर मिलती है वो 50 रुपये की पीले कलर की चेन, तो उसको तो वो भी आकर्षित करेगी। डॉलर स्टोर जैसे यहाँ कचरा मिलता है सब, तो उसको तो वो भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जिसकी चॉइसेस एलिवेट होती गई कि नहीं भाई, भले कम पहनेंगे लेकिन प्योर शुद्ध पहनेंगे, जिसने रियल डायमंड देख लिया और जिसके पास वो शक्ति आ गई, फिर वो कांच के टुकड़े से अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। बस भगवान यही कहते हैं कि वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप रिजेक्ट करो, वैराग्य का अर्थ है परम दृष्टवा ने एलिवेट योर चॉइसेस। व्हेन द माइंड गोज टू फ्लिम्जी थिंग्स एंड अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, train your mind, explain your mind that there are better things in life. And we are living inferior things because we want to achieve higher goals. और ऐसे यदि मन को ट्रेन करोगे तो, क्योंकि मन का एक साइंस है बेटा, मन निगेटिव इन्वॉल्वमेंट भी करता है। मन को ये मत कहो कि इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ। मन को ये कहोगे इधर मत जाओ तो मन वहाँ खास जाएगा। बिकॉज इन साइकोलॉजी इट इज कॉल्ड नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट। मैं कई बार कथाओं में एक दृष्टांत देता हूँ। एक युवक किसी महापुरुष के पास गया और उसने कहा कि आई वॉन्ट टू फोकस माई माइंड, गुरुदेव शो मी द वे। गुरुदेव ने कहा इट इज़ वेरी सिंपल, गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे उठ जाओ, ठंडे पानी से स्नान कर लो, आसन बिछा के बैठ जाओ, धूप करो, अगरबत्ती करो, दिया करो, जलाओ और पद्मासन लगा के बैठ जाओ, आंखें बंद करो और बंदर का विचार मत करना। डोंट थिंक अबाउट द मंकी। तो युवक ने कोशिश की, 5, 6, 7 दिन तक करता रहा। 8वें दिन महात्मा जी ने उससे पूछा कि तेरा मन को स्थिर करने का अभ्यास कैसा चल रहा है? तो युवक कहता है, गुरुदेव 4 बजे उठ जाता हूँ, ठंडे पानी से स्नान कर लेता हूँ, आसन बिछा के बैठ जाता हूँ, धूप दीप दिया अगरबत्ती सब कुछ कर लेता हूँ, पद्मासन लगा के भी बैठता हूँ, लेकिन जैसे आंखें बंद करता हूँ ना, तुरंत आंखों के सामने बंदर ही नाचने लगते हैं। आपने बंदर का विचार मत करना ये क्यों कहा था? महापुरुष कहते हैं दिस इज हाउ द माइंड ऑपरेट्स। मन को आप कहो कि ये मत करो तो मन वो खास करेगा। माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस। आप मन को जो नकारात्मक सूचना दोगे, मन उसको भी पॉजिटिव करता है। माइंड इज लाइक अ नॉटी चाइल्ड। बालकनी में गया हो और किचन में काम करते हुए माम बालकनी में चिल्ला के कहे डोंट गो टू द बालकनी, डोंट गो टू द बालकनी, द चाइल्ड विल डेलिबरेटली गो टू द बालकनी। व्हाई मॉम इज सेइंग नो? देयर मस्ट बी समथिंग। ये बच्चे का जैसा स्वभाव। मन भी ऐसा है, जहां उनको कहो कि इधर मत जाओ तो मन खास जाएगा। समझदार मां क्या करती है? बालकनी में मत जाओ ऐसा नहीं कहती, बच्चे को कहते बेटा लेट मी सी हाउ फास्ट यू कैन फिल अप कलर्स इन दिस बुक, या तो ये पजल बताओ, बेटा क्रॉसवर्ड पजल करो तो तुम जरा कैसे करते हो, चलो कैसे अटैच कर लेते हो पीस। डोंट गो टू द बालकनी नहीं कहेगी, व्हाट यू डू वो कहेगी। बस मन को भी यही करो, क्या नहीं करना है मन को ये मत बताओ, क्या करना है वो बताओ। गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस टू द माइंड एंड माइंड विल गेट सेटल्ड। और जो फिर दूसरे अट्रैक्शंस हैं छोटे, उसके बदले उसको बड़े अट्रैक्शन, मोर वैल्यूएबल, मोर प्रेशियस, मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स बताओ, तो धीरे 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 माइंड एलिवेट होता जाएगा, माइंड स्ट्रांग होता जाएगा और स्ट्रांग माइंड ही फोकस हो सकता है। बेटा वल्लभ, वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं आज गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन आशीर्वाद देता हूँ, माइंड बहुत स्ट्रांग हो, बहुत फोकस्ड हो। यू आर अवर डार्लिंग सन एंड मे यू अचीव सच हाइट्स दैट वी आर प्राउड ऑफ यू कि वल्लभ हमारा बेटा है और बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। एक तरफ पवित्र संस्कारी ब्राह्मण के वैल्यूज और यहाँ पर की एजुकेशन और ये करके मे यू बी वेरी सक्सेसफुल बेटा। प्राउड ऑफ यू बेटा। प्रिय स्वजनों, वल्लभ के लिए हमारा जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ श्रीमद् भागवत अ डिवाइन जर्नी, बेटा दिस इज स्पेशली फॉर यू बेटा।
और ये हनुमान चालीसा के ऊपर रिसर्च किया हुआ वर्क है, हनुमान ओशन ऑफ विजडम एंड वर्च्यूज। वो भी आई हैव प्रूव्ड बेटा दैट हनुमान जी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर। सो आई वांट टू गिफ्ट इट टू यू बेटा। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रीड इट एंड बेनिफिट फ्रॉम दिस।